अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं एक मकसद से काम के लिए यहाँ लाहौर आया हुआ था, और लाहौर जब भी मैं आता हूँ तो हमारे दोस्त हैं साकिब अज़हर साहब, बहुत अजीज़ दोस्त हैं, मैं इनसे हमेशा मिलता हूँ। साकिब अज़हर साहब ने बहुत सारे हैट पहने हुए हैं, लेकिन ये एक एजुकेशन में भी हैं, इनका एक स्कूल सिस्टम है, इसके अलावा कॉलेज है इनका, और इसके अलावा ये पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स में अमेज़ोन को लाने के लिए जिन लोगों ने कलीदी किरदार अदा किया उनमें से एक हैं, और भी बहुत से काम ये करते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में जो मेरे नज़दीक इनकी सबसे ज़्यादा अहमियत है इनकी स्किल्स की और इनकी पर्सनैलिटी की, वो ये है कि ये पाकिस्तान के यूथ के बारे में सोच रहे हैं, और ये चाह रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के यूथ को एम्पावर किया जाए और किस तरीके से उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दी जाए, ताकि उसके बाद वो बड़े काम के लिए तैयार किए जाए। यानी सिर्फ ये नहीं कि उनको अमीर बना दिया जाए, लेकिन उस अमारत को फिर इस्तेमाल करके वो पूरे मुल्क को कौम के लिए क्या कंट्रीब्यूट करें। तो मैंने सोचा कि जब भी मैं आता हूँ फिर मैं सोचता हूँ कि थोड़ी सी गुफ्तगू भी इनसे कर लूँ। तो और दूसरा, मैंने यहाँ जब मैं आया हूँ तो एक नई चीज़ देखी जो पिछली दफ़ा नहीं थी इनके सारे काम में, कि इन्होंने को वर्किंग स्पेसेस यानी ऐसे ऑफिसेज बनाए हैं जिसमें यंग एंटरप्रेन्योर्स बैठकर वहाँ काम कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा जो पिछली हमारी गुफ्तगू थी उसको प्लीज़ कैचअप कीजिए, और इस दौरान में आपने जो और अचीव किया है और वो बताइए। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका। इट्स ऑलवेज प्लेयर टू हैव यू विद अस। बेसिकली जैसे आप आज को वर्किंग स्पेस आपने विज़िट किया, ये मकसद है इन लोगों का कि यहाँ पर लोग बैठकर आपस में कोलैबोरेशन कैसे कर सकें। जो पाकिस्तान की ट्रेडिशनल को वर्किंग स्पेसेस हैं उसमें ये होता है कि आप डेस्क बुक करते हैं और आप अपने अंदाज से अपना काम करते हैं और फिर चले जाते हैं, और शायद ही कभी किसी से बात भी हो और हो सकता है दोस्तियाँ हो जाए एंड ऑल दिस। लेकिन इसका मतलब है वर्क, जिसका हमने नाम रखा कि वर्किंग ऑन रियल कोलैबोरेशन, कि यहाँ बैठिए आपस में और आपस में एक नेटवर्किंग का कल्चर होना चाहिए। वही बात है ना कि इंसान जिस कंपनी में बैठता है और उस जैसा सोचने ज़रूर लग जाता है एटलीस्ट। तो उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया कि आप यहाँ बैठकर एक विज़न डेवलप कर सकें, 3 महीने लगाएं, 6 महीने लगाएं, और एक ऐसे विज़न के साथ रेडी हों यहाँ से कि साथ साथ वैल्यू भी आपको मिल सके, एथिकली भी तैयार हों, और साथ साथ स्किल्स भी ले सकें। और स्किल के साथ साथ जब आपकी वैल्यू बन जाए तो हो सकता है कि आप पैसे भी बनाने लग जाए। ये नहीं है कि आप आएँ और यहाँ कहें कि जी बस मैं पैसे बनाने आया हूँ, जो हमारी कौम का एक हाल है कि बस मनी इज़ एवरीथिंग फॉर देम, बट द पर्पज़ इज़ डिफरेंट है। पर्पज़ इज़ कि आपने ग्रूमिंग कैसे करनी है, अपनी स्किल्स कैसे, और लोगों में बैठना उठना, और फिर जब लोग आपको यहाँ पे धोखे देंगे और जो भी मसले आएंगे तो उससे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे इंसान को। जब तक वो कह लेंगे बड़ी स्लैंग सी लैंग्वेज है कि रगड़ा ना लगे, तो वो तब तक वो सीखता नहीं है। तो ये आपस में मिलना जुलना और फिर इस नेटवर्क के साथ हिस्सा होना, और यहाँ बहुत सारे स्किल सिखाए जाते हैं, सेशंस होते हैं, जैसे आज आपने भी सेशंस किया है। लोगों को लाइफ के बारे में पता चलता है, देयर इज़ अ लाइफ आउट देयर एज वेल। तो ये एक स्मॉल सेट ऑफ गोल्स यहाँ से तैयार करके हम, मकसद है कि यहाँ से आप फिर स्टार्टअप्स बनाएं, एजेंसीज़ बनाएं, और एक ऐसा कल्चर बनाएं कि कामयाब होकर फिर आगे लोगों को एम्पावर करें और बिजनेसेस को लेकर आगे चलें। ना कि आप सारी ज़िंदगी खुद भी जॉब करें और फिर आगे भी आप एज एन एम्प्लॉय ही काम करें। तो मकसद इसका ये है, और यहाँ से इसको हमने स्केल कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। तो ये तो जो लोग इस बात को समझते हैं उनके लिए तो बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगी। जो बिल्कुल हमारे जो देखेंगे इस वीडियो को, कि जिनको एक्चुअली इसका कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है, तो मैं लाइक लेमैन ये समझा हूँ कि ये एक ऑफिसेज हैं, जिस ऑफिसेज में वो 2-4 लोग मिलकर जो अपना कोई ना कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो वो जगह वो हायर किराए पे ले लेते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, और उस किराए की जगह के साथ उनको ना सिर्फ ये कि एक ऑफिस मिल जाता है, और ऐसी जगह पे ऑफिस मिलता है जहाँ क्लाइंट्स आ सकते हैं उनके पास, जो एक रिस्पेक्टेबल जगह, प्लस ये कि उनको एक सुपरविजन और मेंटोरिंग भी वहाँ मिल रही होती है, कि जिसमें जहाँ कोई फंसते हैं तो उनको को निकालने वाले एक्सपर्ट्स भी। बिल्कुल ऐसे, एग्जैक्टली। मतलब आप देखें, आपने पाकिस्तान में कोई शॉप या दुकान या इस तरह की चीज़ भी खोलनी हो, पहले आप 3 महीने का रेंट देते हैं, फिर एक बच्चा रखते हैं, फिर आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, फिर इंटरनेट लगवाना है एंड ऑल दिस। तो ये एक बना बनाया इन्वायरमेंट है आपके लिए, जहाँ पे आप एक डेस्क लेते हैं। डेस्क से ज़्यादा अगर आप चाहते हैं जी मुझे पूरा ऑफिस भी मिल जाए, हम 5-6 लोग हैं, तो वो भी एक आपको फैसिलिटी है। तो डेस्क लेकर आपस में बहुत सारे लोग, जैसे आप देख के आज के कितने ज़्यादा लोग बैठे हैं, तो 5 लोग भी मिल जाएँ, 4 लोग भी मिल जाएँ, हमेशा वो कहते हैं दुख बांटने से तो इसी तरह से हमेशा जब आपने ग्रो करना है तो अकेले सारी ज़िंदगी कोई इंसान अकेला नहीं ग्रो कर सकता, उसको टीम चाहिए। तो आप किसी चीज़ में नहीं अच्छे तो आप साथ ही दूसरे को हायर कर लें जो उस चीज़ में अच्छा है। आप ये मत सोचें मैं इंग्लिश में नहीं अच्छा तो मैं कैसे इस चीज़ को कर सकता हूँ, तो आप इंग्लिश जिसकी अच्छी है वो साथ है, यानी कि हर बंदा हर स्किल्स के साथ मौजूद है। ऑल यू नीड इज़ टू टेक द लीड। दूसरा, मैंने आपके वो स्कूल्स तो देखे थे, और वहाँ हमने वो पेरेंटिंग में बड़ा सेशन भी, जैसे आप बता रहे थे कि वो जो हमने वहाँ रिकॉर्डिंग की थी वो बड़ी दुनिया में गई सारी। अच्छा, दूसरा अब आपने कॉलेज का इनिशिएटिव लिया है, तो ये क्यों? देखें, पाकिस्तान में ना आप ये देखें कि 2030 में इस वक्त वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये कहती है कि
पूरी दुनिया जो है 80% डिजिटल पे होगी। और उनकी आप टॉप 10 की स्किल्स लिस्ट भी देखें, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है, और टेक्नोलॉजी में अगर हम बहुत सारी और चीज़ें, मेटावर्स की एक दुनिया पूरी रेडी होने जा रही है, ब्लॉकचेन और बहुत सारी लेटेस्ट रिसर्च जो कि अगले 7-8 सालों में आने जा रही है। तो ये कॉलेज का मकसद है कि टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कॉलेज है, जिसका मकसद है कि पाकिस्तान में स्टार्टअप्स का कल्चर दिया जाए टेक्नोलॉजी को सीखकर। यहाँ पे आप मुझे बताइए, मैं शायद ही कोई जानता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त क्लाउड कंप्यूटिंग का कोई सॉफ्टवेयर हाउस है। मैं शायद ही कोई जानता हूँ कि इस वक्त ब्लॉकचेन के सॉफ्टवेयर हाउसेज यहाँ से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मैं बहुत सारे जानता हूँ जो इंडिया में है। इंडिया की आईटी इंडस्ट्री जो है वो एक्सपोर्ट की वो है $150 बिलियन, और पाकिस्तान की है $3 बिलियन। सो 147 बिलियन डॉलर है। और जो अगर हम करें कि ऑयल कितना एक्सपोर्ट करता है सऊदीया, वो है $116 बिलियन। तो आईटी देखिए ये पोटेंशियल, और हर जगह हम देखते हैं कि इंडिया है। तो ये पाकिस्तान के सॉफ्टवेयर हाउसेस को स्केल करना सिखाना है कि पाकिस्तान के सॉफ्टवेयर हाउसेस 80% ऐसे हैं जो 25 लोगों से ज़्यादा नहीं हैं जिनके एम्प्लॉय, बहुत सारे कम लोग हैं जिन्हें स्केल कर पाते। तो यहाँ से आप टेक्नोलॉजी ओरिएंट, ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म इस वक्त है ही है हमारा, जिसमें आप ई कॉमर्स सीख रहे हैं, जहाँ पर आप सीखेंगे टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड चीज़। बहुत बहुत शुक्रिया। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है कि आप अपनी स्किल्स जो कुछ आप सीख के आए हैं उसको दुनिया में फैला रहे हैं। अल्लाह ताला और तौफीक दे। और मैं अपने तमाम ऐसे दोस्तों से हमेशा ये कहता हूँ कि हम सब के ज़िम्मे है कि जिनको अल्लाह ताला ने एक ताकत दी है कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कि उनके ऊपर बड़ी ज़िम्मेदारी भी है। और वो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी ये है कि हम अपनी नीयतों को संभाल के रखें कि हमारी नीयतें जो हैं वो एक खालिस हों। तो मेरी भी आपके लिए, अपने लिए भी ये दुआ है कि अल्लाह हमें खालिस नीयत के साथ इस काम को जारी रखने की तौफीक दे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।